हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सीखने की श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 7 क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 5 तक कर चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं भाग संख्या 6 करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। तो उसमें हम लोग ने NPR का ये जो फॉर्मूला है NPR, इसको हमने ड्राइव करना सीखा था, n फैक्टोरियल अब बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर हम आगे बहुत सवाल अभी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने किया था पर में 2, 3, 4 और उदाहरण संख्या 9, 10, 11। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं उदाहरण संख्या 12 से लेकर 16 तक। तो कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलिए। कह रहा है उदाहरण संख्या 12 में n का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार की, जो दिया हुआ है NP5 बराबर 42 NP3 और जो n है वो क्या है, बड़ा है 4 से। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। NP5 का क्या मतलब होता है, हम दोनों पक्ष को लेकर चलते हैं। तो NP5 का मतलब हुआ n फैक्टोरियल अब बटा n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अभी जो पीछे फार्मूला लिखे थे पिछले स्लाइड पे उसके अनुसार ये बराबर है 42 n है, तो फिर यहाँ n फैक्टोरियल और बटा में कितना हो जाएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो बाबू, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 और इस n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस n माइनस 5 के फैक्टोरियल से ई वाला n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक के बटा में है और सभी टर्म गुना में है, तो ये कट जाएगा। एक ऐसे हम दो तोड़ दिए, जैसे देखो 5 का फैक्टोरियल क्या होता था, तो हम 5 को एक एक घटा कर तोड़ते जा रहे थे, तो 5 गुना 4 और मेरा मन यहाँ 3 फैक्टोरियल लिख दिए या 3 को पूरा तोड़ दिए। तो उसी तरह यहाँ किया गया है कि n माइनस 3 ज़्यादा हम एक एक घटाते गए, तो n माइनस 3 में जब एक घटाएंगे तो n माइनस 4 हो जाएगा और एक घटाएंगे तो n माइनस 5, इसी पर हम फैक्टोरियल लगा दिए, तो n माइनस 5 के फैक्टोरियल से n माइनस 5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा बाबू, जरा ध्यान देंगे, वो बच गया, इधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 बराबर 42। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 बराबर कितना था, 42। तो वो कितना हो जाएगा, n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर घटाओ 3n घटाओ 4n और जोड़ 12, सिंपल गुना कर दे रहे हैं। -3 में -4 से गुना करेंगे तो प्लस के 12 बराबर 42। इस 42 को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर घटाओ 3n घटाओ 4n माइनस 7n और घटाओ हो जाएगा 42 और जोड़ 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर घटाओ 7n और घटाओ 42 और जो 12 कितना हो जाएगा, घटाओ का 30 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अब देखो n स्क्वायर घटाओ 7n घटाओ 30 हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको अब हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो n स्क्वायर घटाओ 7n और घटाओ कितना 30 बराबर 0। अब देखो 7n को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -30 n स्क्वायर आए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर घटाओ 10n और प्लस 3n, फिर घटाओ 10n और प्लस 3n करेंगे तो -7n घटाओ 30 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो n हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो n माइनस 10 इधर भी कितना ही होगा, n माइनस 10 ही होगा, जितना n रहता है उतना ही यहाँ भी रहता है। तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस 3 इंटू n माइनस 10, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारा n का वैल्यू निकला, एक वैल्यू निकला कितना, -3 और एक वैल्यू निकला n माइनस 10 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 10, अर्थात जो हमारा वैल्यू n का निकला वो -3 निकला और 10 निकला। तो n का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो n है ग्रेटर देन 4 है, तो n का वैल्यू कितना होगा, 10 आंसर हो जाएगा इसका। ये समझ में आया सवाल, या इसको आप एक और विधि से कर सकते हो जिसे किताब में बताया गया है। जैसे किताब में दिया गया है कि NP5 बराबर 42 NP3। ठीक है, तो NP5 है, इसका मतलब है कि आप n को 5 बार एक एक कर घटाकर और गुना करके लिखते जाओ, मैंने 5 बार खोल दो। तो एक बार n को खोल दिया, फिर घटाया तो n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4, 5 हो गया, क्योंकि NP5 था। तो 1 2 3 4 5 बार खोल दिए बराबर 42 है, तो 42 अगर NP3 अर्थात n को 3 बार खोल दो, तो जब n को 3 बार खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि n जो है ग्रेटर देन 4 है, तो n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से n का वैल्यू 0 निकलेगा, यहाँ से n का वैल्यू 1 निकलेगा, यहाँ से n का वैल्यू 2 निकलेगा। तो ये वाला 0 के बराबर नहीं हो सकता है, कैसे कि n का वैल्यू क्या है, 4 से बड़ा है।
तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ तक खत्म हो जाएगा, बचेगा ई वाला पार्ट n माइनस थ्री और n माइनस फोर, और इधर ई वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर बराबर क्या हो जाएगा, 42। और फिर अभी जैसे हम बनाए वैसे ही पूरा स्टेप बन गया, n बराबर 10 और n बराबर माइनस 3, क्योंकि n संख्या नहीं हो सकती है, अतः n बराबर कितना हो जाएगा, 10। समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे दूसरा जो सवाल है उसको बनाया गया है, n p4 बटा n माइनस वन p4 बटा 5 बटा 3 है। तो हम क्या करते हैं, तिरिया गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछी, तो 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3n p4 बराबर 5n माइनस वन और p4। तो इसको ऐसे लिखा गया है यहाँ पर। तो ये 3 आ गया। अब देखो n p4 अर्थात n को कितना टाइम्स खोलना है, 4 बार। तो एक n हो गया n माइनस वन, दूसरा n माइनस टू, तीसरा और n माइनस थ्री चौथा, ये हो गए बराबर 5 इंटू, अब n माइनस वन p4 है तो n माइनस वन को अब 4 बार खोलना है। तो n माइनस वन पहला टर्म खोल दिए, n माइनस अब 1 करेंगे तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, फिर n माइनस थ्री और n माइनस फोर, 1 2 3 और 4 टाइम से खोल दिए। जब इसको देखेंगे तो देखो n माइनस वन और n माइनस टू, n माइनस थ्री, ये जीरो नहीं हो सकता है, कारण कि n जो है बड़ा है 4 से। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा इस इक्वेशन को, तो n बराबर 10 जाएगा। या जिस मेथड से अभी हम पहले बताए थे, ऊपर सिंपल लिखो n फैक्टोरियल बटा n 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू एन फैक्टोरियल बटा n माइनस फोर का फैक्टोरियल, और इसको आप हल कर दो इधर करके, जैसे इसके पीछे वाले सवाल में बताए थे वैसे भी बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कह रहा है उदाहरण संख्या 13 में ज्ञात कीजिए r का वैल्यू निकालना है यदि 5 इंटू 4 PR बराबर है 6 इंटू 5 PR माइनस वन के। ठीक है, तो इसमें r का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। सिंपल देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसके बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 4PR है तो 4 का फैक्टोरियल बटे 4 माइनस r का फैक्टोरियल, इंटू 6 है तो 6 गुना 5 का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे 5 घटाव r, और ये कितना हो जाएगा 5 घटाव r माइनस वन का फैक्टोरियल, यही ना होगा बाबू। अब 5 घटाव r करेंगे, आई माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, तो 5 घटाव r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 5 गुना 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ऊपर हो गया 5 फैक्टोरियल और बटा में 4 माइनस r का फैक्टोरियल, और 6 गुना 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम 6 गुना 5 फैक्टोरियल यहाँ लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, 5 घटाव r प्लस 1 है, हम एक एक अब खोलते जा रहे हैं, मैंने एक एक घटा कर गुना करते लिखते जाएंगे। तो 5 घटाव r प्लस 1 इंटू 5 घटाव r प्लस 1 और 5 घटाव r प्लस 1 और एक माइनस 1 करते हैं, एक एक घटा कर करते हैं, और गुना 5 घटाव r माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 5 घटाव r ये टर्म बन गया हमारा ये वाला। अब एक में इसमें एक घटाएंगे तो अगला टर्म कितना बनेगा, 5 घटाव r माइनस 1, और इसका हम यहीं पे फैक्टोरियल लगाकर यहीं पे रोक दे रहे हैं। ठीक है, 5 घटाव r इंटू 5 घटाव r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो कि 5 घटाव r माइनस 1 करेगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 घटाव r का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इधर भी 4 घटाव r है, इधर भी 4 घटाव r है, दोनों कट जाएंगे। इधर 5 फैक्टोरियल है, इधर 5 फैक्टोरियल है, दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 और 1 6 घटाव r और 5 घटाव r बराबर क्या बनेगा 6। तो यहाँ से समझ गए। अब इसको द्विघात समीकरण बन जाएगा, जब आप गुना करेंगे तो द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा 8 और 3। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब देखो उदाहरण संख्या 14 है जिसमें लिखा हुआ है DAUGHTER डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सब स्वर एक साथ रहें और सब स्वर एक साथ नहीं रहें। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो डॉटर शब्द में 8 विभिन्न अक्षर हैं। ठीक है, DAU 3, GHT 6 और ER 8, जिनमें से 3 स्वर हैं, अर्थात स्वर किसे कहते हैं, A E I O और U, इसको क्या कहते हैं, भावेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही होता है स्वर। तो इसमें से कौन कौन है, A है, U है, E है। ठीक है, क्योंकि सभी स्वरों को एक साथ रहना है इसलिए हम कुछ समय के लिए उनको सम्मिलित रूप से एक वस्तु AUE मान लेते हैं। ठीक है, यह अकेली वस्तु शेष 5 वस्तुओं अक्षरों के साथ मिलकर 6 वस्तुएं हो जाती हैं। फिर हम 6 वस्तुओं में से एक समय में सभी को लेकर बनने वाले कर्मचारियों की संख्या की गणना करते हैं। यह संख्या 6P6 हो जाएगी, अर्थात 6 फैक्टोरियल। तो इनमें से प्रत्येक कर्मचारी का संगत हमें 3 स्वर AUE में से सभी को एक समय में लेकर 3 फैक्टोरियल कर्मचारी बनते हैं। अतएव गुणन सिद्धांत के प्रयोग से हम लिख सकते हैं कर्मचारियों की जो संख्या होगी वो 6 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल बराबर, इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4320, अर्थात 4320। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, सब स्वर एक साथ नहीं रहे तब क्या होगा।
तो जब सब स्वर एक साथ नहीं रहे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। जो अभी निकाले थे हम 6 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, इसको टोटल 8 फैक्टोरियल में से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि उल्टा पूछ रहा है। यदि हमें उन क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें सभी स्वर एक साथ नहीं है, तो हमें पहले 8 अक्षरों में से एक समय में सभी को साथ लेकर बनने वाले विन्यासों की संभव संख्या ज्ञात करनी होगी, जो 8 फैक्टोरियल बनेगी। फिर इस संख्या से हमें सब स्वरों के एक साथ रहने वाली क्रमचयों की संख्या घटानी पड़ेगी, तो घटा देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया है, सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करो और घटा दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, 36,000। सवाल संख्या 15 है, जो बोल रहा है 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या है जी, 4 गो लाल है, 3 गो पीला है मैंने येलो, और 2 गो हरियर है, हरियर मैंने ग्रीन। कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है, तो देखो यहाँ जो टोटल डिस्क हैं कितने हैं, डिस्को की कुल संख्या 4 जोड़ 3 जोड़ 2 4 3 7 2 9 है। इन 9 डिस्कों में से 4 डिस्कें एक प्रकार की हैं अर्थात लाल हैं, 3 डिस्कें दूसरे प्रकार की अर्थात पीली हैं, और 2 डिस्कें तीसरे प्रकार की हैं अर्थात हरी हैं। तो इससे बनने वाले जो क्रमचय होंगे, इस प्रकार डिस्कों को व्यवस्थित करने का जो संख्या होगा, वो अभी ना बताए थे इसके पिछले वाले भाग में, पर मैं 3 या 4 था उसके अनुसार, तो 9 का फैक्टोरियल अब बटा 4 एक ही प्रकार के हैं अर्थात 4 का फैक्टोरियल, गुना 3 एक ही प्रकार के हैं तो 3 का फैक्टोरियल, गुना 2 एक ही प्रकार के हैं तो 2, यहाँ देखो 2 जो है डिस्क एक ही प्रकार के हैं अर्थात ग्रीन कलर के दोनों डिस्क हैं, ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल, तो इसके 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, इसको जब हर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1260। हमारे पास उदाहरण संख्या 16 है, जो बोल रहा है इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। दूसरा सवाल है सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। तीसरा है स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। चौथा है कि शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। जो हमारा पहला सवाल है उसको कह रहा है शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर टोटल ये जो शब्द लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस, इसमें टोटल कितने शब्द हैं, शब्द नहीं, शब्द तो एक ही है। अक्षर कितने हैं, तो 12 अक्षर हैं, ठीक है, जिसमें से एन 3 बार आया है, ई 4 बार आया है, और ई 4 बार, डी 2 बार आता है, ठीक है, और शेष अक्षर में सभी भिन्न भिन्न है, मतलब सभी एक एक बार आते हैं। इसलिए जो विन्यासों की अभिष्ट संख्या होगी, अभी जिसके इसके पीछे वाले एग्जाम्पल देखे थे उसी के सिमिलर है ये भी। तो 12 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 बार है, सबसे भागा लगा दिए तो ये हमारा आ गया 16 63 200। इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,63,200, ठीक है। हम पी को सबसे बाएं स्थान पर स्थिर कर देते हैं और फिर से 11 अक्षरों का विन्यास की गणना करते हैं। अतएव पी से प्रारंभ होने वाले जो शब्दों की अभिष्ट संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, अब हम पी को साइड कर दिए, जो 11 बचे हैं तो 11 अब टोटल बचे हैं, तो 11 का फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल, इस सबसे भाग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1,38,600। दूसरा है प्रदत्त शब्दों में 5 स्वर हैं। दूसरा सवाल क्या था बाबू, कि सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। तो देखो टोटल 5 क्या है, स्वर है, स्वर मतलब भवेल, जो कि 4 बार ई है तथा 1 बार आई है, क्योंकि इनको सदैव एक साथ रहना है, इसलिए इनको कुछ समय के लिए हम एकल वस्तु जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 में से टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल अक्षर कितने थे, 12 अक्षर थे, तो 7 में से 12 में से क्या करेंगे 5 घटा लेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे 7। तो यह अकेली वस्तुएं 7 वस्तुओं के साथ मिलकर 7 पहले वाली और 1 ए अर्थात 8 वस्तुएं हो जाएंगी। इन 8 वस्तुओं में 3 बार एन है, 2 बार डी है, तो जो विन्यास बनेगा वो कितना बन जाएगा 8 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, अब देखो इनमें से प्रत्येक विन्यास के संगत स्वर ई माने 4 बार ई तथा आई के विन्यासों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, टोटल 5 है। और जो हम क्या निकाल रहे हैं, इनमें प्रत्येक विन्यास के संगत 5 स्वर जो जिसमें 4 बार ई है तथा आई के विन्यासों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो गुणन सिद्धांत के सहायता से हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। ये जस्ट सवाल इसके पीछे वाले सवाल के जैसा था। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 16,800। अब देखो, अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विन्यासों की जो अभिष्ट संख्या है उसमें से बिना किसी प्रतिबंध के घटाओ विन्यासों की संख्या जिनमें सभी स्वर एक साथ रहते हो कर लेंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16,63,200 में से 16,800 घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
चौथा है कि हम आई तथा पी के दोनों सिरे पर स्थिर कर देना है, क्योंकि इधर आई फिक्स करना है बाएं साइड और पी फिक्स कर देना है दाएं सिरे पर। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल 12 थे, 2 फिक्स हो गए, तो अब कितने बच गए 10। तो आप 10 का फैक्टोरियल कर देंगे और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 जो लेटर है 3 बार और 2 बार 4 बार रिपीटेड है। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,600। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्रश्नावली 7.3 और उसका एक एक सवाल करते जाएंगे। ये जो हमने जितना एग्जाम्पल किए हैं वो सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के हैं। आपको अगर दिक्कत हो तो आप एनसीईआरटी बुक में एक बार अपने से फिर से पढ़ो, अच्छा से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले भाग में आपसे, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।